पाकिस्तान नेशन टाइम्स के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर ज़हूर चौधरी आपसे मुखातिब है। तो आज हम बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के नामवर रिकॉर्ड कलेक्टर मोहम्मद अहमद ख़ान से मुलाकात का आज हमें शरफ़ हासिल हो रहा है। तो ख़ान साहब अपनी कलेक्शन के सिलसिले में कई बार हिंदुस्तान गए और वहाँ पर उन्होंने कई नाबगा रोज़गार शख्सियात से मुलाकात की। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि बर्र-ए-सग़ीर के अव्वलीन जो गज़ल गाने वाले गुलकार थे तलत महमूद, उनके बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे और ये तलत महमूद से किस तरह मिले, क्या क्या बातें हुई। तो तलत महमूद के बारे में आज की जो हमारी नई नस्ल है वो बहुत कम लोग जानते होंगे। तलत महमूद का ताल्लुक़ लखनऊ से था। तलत महमूद 1924 में पैदा हुए लखनऊ में ही, और 1998 में वो खालिक हकीकी से जा मिले। और इस दौरान उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तबका था जिसको उन्होंने अपने आवाज़ से मुतासर किया ख़ास तौर पे। अब तलत महमूद का ये था कि उनको इस बात का ख़ुद भी एहसास था कि तलत महमूद की आवाज़ में हल्की सी थरथराहट थी, एक लर्ज़ा था। तो बज़ाहिर जितने भी हमारे मौसीकार हैं वो समझते हैं कि ये आवाज़ का कोई नुक्स है, ये कोई अच्छी खूबी नहीं है, ये खामी है आवाज़ की किसी गुलकार के लिए कि उसकी आवाज़ में लर्ज़ा हो या उसकी आवाज़ थरथराती हो। तो तलत को भी इस बात का एहसास था। तो तलत महमूद ने अपनी गायकी का आगाज़ जो था वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से किया, और उसके बाद ग्रामोफोन कंपनी जो थी हिज मास्टर्स वॉइस कलकत्ते में, उन्होंने उनकी आवाज़ से मुतासर होकर उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, और इस तरह 1944 में उनकी गाई हुई गैर फिल्मी गज़लें बहुत ज़्यादा मकबूल आम हुई, जिनमें फ़याज़ हाशमी की जो गज़ल थी कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह तो मुझसे शर्मा न सकेगी। इसने कहते हैं कि उस ज़माने में ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फ़रोख्त का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी गैर फिल्मी गज़लें गाईं और गीत गाए, तो जो कि अपनी जगह पर बहुत ही नायाब और मुतासर कुन है। तलत महमूद बाद अज़ां कलकत्ता की फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ फ़िल्मों में कुछ काम भी किया इब्तदाई तौर पर, और वहाँ गाने भी गाए। कुछ बंगाली फ़िल्मों में भी उन्होंने गाने गाए, और तपन कुमार के नाम से वो गाया करते थे बंगला फ़िल्मों में, और गैर फिल्मी गाने भी जो उनके हैं तपन कुमार के नाम से हैं। लेकिन उनकी मकबूलियत का आगाज़ जो था वो मौसीकार अनिल बिस्वास की मौसीकी में बनने वाली फ़िल्म आरज़ू से हुआ, जिसमें कामनी कौशल और दिलीप कुमार की कास्ट थी, बहुत बड़ी कास्ट थी उस ज़माने में। और जब वो गाने लगे तो उनको चूँकि एहसास था कि मेरी आवाज़ में लर्ज़ा है, तो अनिल बिस्वास उनके गाने सुन चुके थे, उनकी गज़लें सुन चुके थे, जो प्राइवेट गज़लें थी उनकी। तो गाना था मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ कि ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। अब जैसे तलत ने गाना शुरू किया तो अपनी लर्ज़ाहट को वो दबाने लगे उसको। तो अनिल बिस्वास ने रिकॉर्डिंग रोक दी और कहा कि भाई ये तलत महमूद तुम कैसे गा रहे हो, तो मुझको तो वो तलत महमूद चाहिए जिसकी आवाज़ में लर्ज़ा है, जिसकी आवाज़ कांपती है। तुम्हारी आवाज़ मखमली है और उसमें जो लर्ज़ा है वो खामी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी आवाज़ की खूबी है। इस पर तलत महमूद ने वो गाना पहला रिकॉर्ड करवाया, जो कि बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए पहला गाना था। और आज तक तलत महमूद के गाई हुए जितने भी फिल्मी गाने हैं उनमें सर फहरिस्त गाना यही गाना है, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। तो इसके अलावा भी तलत महमूद खुद भी खुश शक्ल थे, और तकरीबन 14 या 15 फिल्मों में फिर उन्होंने बतौर हीरो के भी काम किया। सुरैया जैसी यानी हीरोइन के साथ भी वो आए। तो उसमें वारिस फिल्म थी खान साहब, सुरैया वारिस फिल्म थी। इसके अलावा और भी कई फिल्में हैं उनकी, तो जिनमें दिल नादां है, और भी कई फिल्में उनकी हैं, सोने की चिड़िया है नूतन के साथ। लेकिन बाद जहाँ पे शम्मी कपूर ने उनको ये बात कही कि भाई आप
ये तवज्जो जो है, क्योंकि वो फिल्में उनकी तकरीबन एक के बाद दीगरे फ्लॉप होती चली गई। और बरसगीर पाक हिंद की फिल्मों में जब किसी एक अदाकार की फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उस पर एक तरह का धब्बा लग जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है और उसका जवाल का आगाज़ हो जाता है। तो फिर तलत महमूद ने इस बात से सबक लिया और उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो वो अपनी गायकी पर मरकूज़ कर दी। और तलत महमूद के अगर हम इस तमाम दौर का जिक्र करें तो ये 1944 से शुरू हुआ और तकरीबन 1964 तक ये जारी रहा और ये 20 साल का अरसा है तकरीबन उनकी गायकी का। तलत महमूद पाकिस्तान भी आए इसी अरसे में और बड़ा मशहूर वाक़या है कि नूरजहाँ जो थी हमारी बहुत बड़ी मलका तरन्नुम नूरजहाँ, तो एक दफ़ा हमारे एक दोस्त बताया करते थे कि मौसीक़ार रशीद अत्रे की मौसीकी में गाना मलका तरन्नुम रिकॉर्ड कराने के लिए पहुंची तो अचानक नूरजहाँ ने तलत महमूद का गाना गाना शुरू कर दिया। तो अत्रे साहब हैरान होकर कहने लगे कि लता जी आप तलत महमूद को सुनती हैं? तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे सुनते हैं और मैं तलत महमूद जैसे फ़नकारों को सुनती हूँ। तो इसके अलावा फिर ये भी है कि जब तलत महमूद कराची आए तो नूरजहाँ ने बाकायदा उनके पास ब्लैंक चेक भेजा था और कहा था कि आप हिंदुस्तान वापस ना जाएं, अब आप पाकिस्तान में ही क़याम करें, क्योंकि तलत महमूद के भाई और बहन जो थे वो कराची में मुकीम थे। उनसे वो मिलने के लिए एक ही बार आए हैं वो पाकिस्तान में, लेकिन उनने कहा अच्छा मैं एक दफ़ा भारत जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ मशवरा करके आऊँगा, लेकिन फिर वो दोबारा वापस नहीं आए। तो खैर तलत महमूद के बारे में जितनी भी बातें हम करें वो बहुत कम होंगी, लेकिन इस वक्त मौज़ूए सुखन जो है वो उस मुलाकात का है जो कि मोहम्मद अहमद ख़ान साहब ने बॉम्बे में उनकी रहाइश गाह पे तलत महमूद से मुलाकात की। जी खान साहब कुछ बताइए कि आप तलत महमूद से मिलने कैसे जा पहुँचे? लता के साथ साथ तलत महमूद भी मुझे बहुत पसंद है। जी जी, उनकी भी नायाब कलेक्शन है मेरे पास, बहुत बड़ी कलेक्शन है आपके पास। तो इससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि बी आर चोपड़ा साहब एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे फिल्मों के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पढ़े हुए, गवर्नमेंट का ओल्ड रामियन थे वो। तो वो मतलब इधर उनसे मैंने मुलाकात की बी आर चोपड़ा साहब से। जी जी, तो यश चोपड़ा के बड़े भाई थे जो फिल्में बनाते थे, अब तो दोनों फौत हो गए। हाँ जी। तो बी आर चोपड़ा साहब से मैं मिला तो मुझे उन्होंने कहा कि किसी से मुलाकात आपने करनी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि वो थम थे। जी जी, उनका नाम बड़ा था, बड़ा नाम था वो तो मतलब इंडस्ट्री के मतलब मुजीद हैं एक किस्म के। जी बिल्कुल। मैंने कहा जी तलत महमूद से मिलना है, मैंने मेरी ख्वाहिश है। तो उसने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि तलत को फ़ोन लगाओ। जी जी, तलत को जब फ़ोन लगाया तो पता लगा कि तलत तो बहुत बीमार हैं, बेड पे पड़े हुए हैं। तो उनके बेटा था खालिद महमूद, उन्होंने यहाँ रोक रहा हूँ। तो किस सन की बात होगी? वो 98 में तो फौत हो गए थे। तो 98 में फौत हो गए, 2-3 साल पहले की बात है। 2-3 साल, बल्कि एक 2 साल, क्योंकि अच्छा, मैं मेरी मुलाकात के बाद वो फौत ही हो गए थे कुछ अर्से बाद। हाँ जी। तो उनके बेटे खालिद महमूद ने फ़ोन उठाया, वो भी फौत हो गया। वो भी फौत हो गए अभी 2-2.5 साल पहले। उनसे भी मैंने मुलाकात की थी। जी जी। तो मैं बताता जाऊँ कि जब तलत जी फौत हुए तो मैं बम्बई में था, मैं उनके जनाजे में भी गया था। तलत साहब के? हाँ, फिर मैं खालिद महमूद तलत जी के घर गया उनके बेटे से ताज़ियत करने के लिए। अच्छा अच्छा। जहाँ तक तलत महमूद को मैंने बी आर चोपड़ा साहब को कहा तो वो मैं बता रहा हूँ, उसके बेटे ने उठाया फ़ोन तो कहने लगा अब्बू तो बहुत कन्फाइन टू बेड हैं, वो तो हिल नहीं सकते, मुलाकात क्या करेंगे। जी जी जी। बी आर चोपड़ा साहब ने इसरार किया, लेकिन मुलाकात ना मेरी हो सकी, नहीं हो सकी। अगले साल फिर मैं गया, फिर मैं बी आर चोपड़ा के साथ गया। अच्छा। वहाँ गया। अच्छा। तो इत्तफाकी बात है कि कुछ पुराने साले साइन हेरल्ड के नाम से, जी जी जी, उनमें एडिटर थे लाहौर के अंदर, और चोपड़ा साहब उसके एडिटर थे। निस्बत रोड लाहौर पर रहते थे वो। तो जब मैं रिसाले लेके गया तो उन्होंने तो बगलगीर हो गया मुझसे, कहने लगे खान साहब तुमने क्या यादें करा दी मेरी जवानी की, बहुत बड़ी बात, बहुत खुश हुई। और रिसाले मैं जिल्द करा के ले गया था। अच्छा। तो फिर उन्होंने फ़ोन लगाया
फिर बात हुई खालिद साहब से, खालिद महमूद साहब से फिर बात हुई, तो उन्होंने अगले दिन 6 बजे का टाइम दे दिया अच्छा मुझे। अच्छा फिर मैं 6 बजे गया उनकी रेजिडेंस पे। वो एक्सपेरी रोड पर रहते थे, एक्सपेरी रोड जी जी। बम्बई में। सनबीम उनकी कोठी का नाम हाँ था। सनबीम, सनबीम 6 मंजिला फ्लैट 6 था, मंजिला वो फ्लैट था। बिल्डिंग उन्हीं की थी वो। जी जी जी। तो वो छठे माले पे रहते थे, फ्लोर पे, माला हिंदी में कहते हैं, छठे माले पे। जी जी तो मैं गया वहाँ ऊपर, तो तलत महमूद का बोर्ड लगा था, मैंने बेल दी तो एक लेडीज़ आई, जी तो मुझे पूछने लगी कहाँ से आए, कौन है आप? मैंने कहा जी मैं तो पाकिस्तान लाहौर से आया हूँ। तो वो तलत महमूद की बहू थी। अच्छा तो थोड़ी देर भाई कहते हैं अंदर तशरीफ़ ले आए। मैं जाके सोफे पे बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद तलत महमूद बेचारे बड़े कमज़ोर थे और दुबले पतले थे, कमज़ोर थे बड़े। तो वो आके सोफे पे मेरे साथ बैठ गए जैसे आप बैठे हुए हैं। जी जी। अच्छा, जब वो बोलने लगे तो बोला ना जाए, उनके जो वोकल कॉर्ड थे ना वो ख़त्म हो चुके थे। खत्म हो गए तो वो बोलते थे इस तरह करके, हाँ जोर लगा के ना बाजू का, तो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो सुन सकते थे, जो मैं बात करता हूँ वो सुन सकते थे। तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म में उन्होंने गाए थे ना गाने, जी चिराग जलता रहा में भी चिराग गाए। जलता रहा में गाए हैं, एक वो कैदी कौन नहीं कैदी है, कौन नहीं तो रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन उसमें भी गाना गाया। उसमें भी गाना गाया था, और वो- खोली है जुबान। हाँ, वो बहुत सारे खूबसूरत गाना था। वो भी ग्राम फिल्मकार सारे मेरे पास हैं जी तलत जी के। अच्छा। हाँ, वो भी नायाब हैं। बहुत नायाब है। तो पाकिस्तान उनके तो में नहीं, गाए। जो क्योंकि तलत महमूद ने जो गाने चिराग जलता रहा में गए वो भी अब नहीं मिलते। नहीं मिलते ना, पाकिस्तान में गाए ना, उसमें स्पेशलिटी ये है कि पाकिस्तान में गाए उन्होंने। जी जी उन्होंने यहाँ गाए हैं और वो था मुश्किल निकला दिल का संभलना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, और कोई उम्मीद भर नहीं आती, हाँ जी, हाँ जी, और एक सलाम था। हाँ। सलाम था एक। हाँ, ये रिकॉर्ड हैं सारे मेरे पास। जी जी तो अब तलत जी से मैं तो बड़ा दुखी हो गया, आंखों में आंसू आ गए कि बोल नहीं सकते, इनकी तो देखिए इतनी कितनी बड़ी बात मखमली है। आवाज़ थी, इतना बड़ा खूबसूरत गवैया और आवाज़ बोल नहीं गवैया, सकता। और बोल नहीं सकता वो। तो जब मैंने कहा कि आपने पाकिस्तानी फिल्मों में गाने गाए, तो वो सिर हिलाते थे कि गाए मतलब कि गाए। सुन सकते थे, बोल नहीं सकते बोल थे। नहीं सकते। बस फिर उनके बाद मुलाकात हुई, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे वो, तो तस्वीरें हमने उतारी एक दो। तो कितनी देर बैठे रहे आप उनके पास? तो आधा घंटा बैठा था, आधा घंटा बैठा था। मैं ही बातें करता था, वो तो सुनते थे चुप ज़ाहिर करके है वो काम तो से। बोल नहीं सकते। तो फिर बस मुलाकात हो गई, तस्वीरें 2-3, वो तस्वीरें भी मेरे पास हैं। जी जी, तो जिन लोगों से मैंने मुलाकात की है ना, मैंने फ़ोटोग्राफी की, सबकी तस्वीरें मेरे साथ ये हैं। आपने अच्छा किया। हाँ, ताकि पता तो लगे ना, किसी को दिखाया आदमी को। बस यही थी तलत से मेरी मुलाकात। तो आप ये क्या समझते हैं कि तलत महमूद की गायकी से जो एक गज़ल का एक दौर था, गज़ल गायकी का, क्या दोबारा उस पर क्या वो आ सकता है? जो ख़ास तौर पे जो उनके नॉन फिल्म जो उनके गीत और गज़लें हैं, गैर फिल्मी गज़लें हाँ, हैं। गैर फिल्मी जो गज़लें हैं, वो आमतौर पे लोगों ने नहीं सुने, बहुत कम सुने। और वैसे भी ये था कि फिल्मी रिकॉर्ड ज़्यादा तादाद में बनते थे और गैर फिल्मी रिकॉर्ड जो थे वो कम तादाद में बनाए जाते थे, सही कह रहे क्योंकि हैं, उनके सुनने वाले कम होते थे। सही है, सिलेक्टेड किस्म की लिसनिंग होती थी इसकी। बिल्कुल तो क्या ख्याल है आपका कि तलत महमूद जैसी गायकी दोबारा हो सकेगी अब कभी? बिल्कुल नहीं हो सकती। ना वो मौसीकार हैं, ना वो गायक हैं, ना वो सारे हैं, मतलब ज़माना है, शायर हैं। तो खान साहब, तलत साहब के बारे में आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, हम आपके ममनून हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ासतौर पर जो हमारी नई नस्ल है, जिन्होंने तलत महमूद का भी नाम नहीं सुना, तो उनको इसके बारे में अच्छी खासी मालूमात और जानकारी हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।